सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 जुलाई से स्कूल खुले तो बच्चों के लिए होगा बड़ा खतरा। प्रदेश के 1563 सरकारी स्कूल एक कमरे में चल रहे, जहां 100 बच्चे बैठते हैं। 2 पारियों में चल सकते हैं स्कूल। निजी स्कूलों को बढ़ाने होंगे अपने वाहन। उच्च शिक्षा में प्रोविजनल क्रमोन्नति के आदेश। अगले वर्ष कर सकेंगे इंटर्नशिप। शिक्षकों का मार्च का रोका। 50% वेतन जून माह में के साथ देने की हुई मांग। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो आज के बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड विद्यार्थी भी होंगे कर्मोन्नत। कल ही शिक्षा जो मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार ने यूजी पीजी के बाद अब प्रदेश के बीएड, बीए, बीएड, एमएससी बीएड, एमएड, बीपीएड के जो भी विद्यार्थी फाइनल ईयर के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्रों को प्रोविजनली क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अगले सेक्शन की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। वहीं कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बीएड छात्रों की इंटर्नशिप अटक गई थी, क्योंकि छात्र स्कूलों में इंटर्नशिप करने जाते थे, लेकिन स्कूलें बंद है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि विभाग ने कि इन कोर्सेज में पढ़ने वाले जिन छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, उन्हें आगामी सत्र में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसे छात्रों का अंतिम परिणाम परीक्षा इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देने के बाद ही जारी किया जाएगा। बात करें अपनी अगली खबर की तो 1 जुलाई से स्कूल खुले तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। प्रदेश के 1563 सरकारी स्कूल में एक कमरे में चल रहे हैं, जहां 100 विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं। प्रदेश में स्कूल बंद हुए 101 दिन हो चुके हैं। शैक्षणिक कैलेंडर देखें तो 24 जून से शिक्षकों को और 1 जुलाई से बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना का खतरा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। प्रदेश के 1563 सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं, यानी एक कमरे में करीबन 50 से 100 विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है। इनमें सिर्फ 1480 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक कमरे में ही 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चल रही है। वहीं 82 स्कूल ऐसे भी है जिनमें 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलती है। 1.75 लाख शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना में, और पढ़ाएगा कौन? शिक्षा विभाग में 4 लाख शिक्षकों में से 1.75 लाख शिक्षकों की कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। अभी अधिकांश की राजस्थान बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी है। 30 जून को परीक्षा होते ही इनकी वापस ड्यूटी लग सकती है। ऐसा हुआ तो 1 जुलाई से स्कूल खोलने पर कौन पढ़ाएगा? लॉकडाउन की ये तस्वीर देखिए, उदयपुर के खेरवाड़ा की है। एक क्लास में करीब 100 बच्चे हैं। 6 फुट दूरी पर बैठे तो सिर्फ 15 ही आ पाएंगे। क्या कहा है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने, वो भी जान लेते हैं। बच्चों की सेहत से समझौता नहीं होगा। नया सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चे कब स्कूल आएंगे यह निर्णय केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार होगा। हमें बच्चों के भविष्य की पूरी चिंता है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री। बात करें अपनी अगली खबर की तो 2 पारियों में चल सकते हैं स्कूल। निजी स्कूलों को बढ़ाने होंगे अपने वाहन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षाओं पर फैसला नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदेश सरकार अब लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर फिर से विभागीय गतिविधियों को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें पे लग गई है। इसी बीच शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 1 जुलाई से सरकारी स्कूल खोलने के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना है। राजकीय स्कूल तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही होने से आवागमन में तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन निजी स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चल रही बाल वाहनियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए बाल वाहनियों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हर स्कूल को 5 से 6 गुना वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। जिला परिवहन कार्यालय के आंकड़ों को माने तो प्रदेश में करीब जिले भर में करीब 495 बाल वाहनियां रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 100 से 200 छोटे वाहन रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, तो बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। स्कूल संचालन को लेकर जल्द ही राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी, लेकिन फिर भी निजी स्कूल संचालकों द्वारा बाल वाहनियों को बढ़ने के भार को रोकने के लिए 2 पारी में स्कूल का संचालन करने की तैयारी चल रही है। बात करें अपने अगली खबर की तो शिक्षकों का मार्च का रोका वेतन 50% है वो जून माह में देने की मांग हुई है। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह पिथानचनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों कर्मचारियों का मार्च माह का रोका वेतन जून के वेतन के साथ देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों का मार्च माह का 50% वेतन रोक लिया था। इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार मार्च की राज्य बीमा की कटौती मई के वेतन के साथ कर दी गई थी, जबकि मार्च का वेतन पूरा दिया ही नहीं। संघ के मुख्यमंत्री मार्च का वेतन जो जून के वेतन के साथ देने की मांग की है।
बात करें अपनी अगली खबर की, तो निजी विद्यालय 5 साल तक नहीं बदल पाएंगे बच्चों की यूनिफॉर्म। नया सत्र शुरू होते ही कई प्राइवेट स्कूलों की ओर से कमाई का धंधा शुरू कर दिया जाता है। इस सत्र 2020-21 में ऐसा नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है। जो प्राइवेट स्कूल हर साल 1 साल 2 साल में यूनिफॉर्म बदल कर पैसा वसूल कर रहे थे, वे अब 5 साल तक यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। कई स्कूल तो साप्ताहिक ड्रेस कोड तक बदलते हैं, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही हर निजी स्कूल को सत्र शुरू होने से पहले पाठ्य पुस्तकों की सूची जारी करनी होगी। इसके लेखक प्रकाशकों के नाम, कीमत की सूचना ऑनलाइन व ऑफलाइन जारी करनी होगी। कई प्राइवेट स्कूलों को लेकर हर साल ये शिकायत रहती है कि उनकी पुस्तकों की मनमानी कीमत वसूली की जाती है। इसलिए इस पुस्तकें भी स्कूलों के पास दुकान पर, तय शॉप पर या स्कूल में ही मिलती है। अब ऐसे में अब स्कूलों की पुस्तकें कम से कम 5 दुकानों पर मिलना अनिवार्य किया गया है। ऐसे ही यूनिफॉर्म के लिए भी तय है। इसके अलावा राशन शिक्षा विभाग के संबंध निजी स्कूल संचालकों को राशन पाठ्य पुस्तक मंडल व सीबीएसई से संबद्धता रखने वाली निजी स्कूलों को एनसीईआरटी की ओर से जारी पुस्तकें खरीदने के लिए विद्यार्थियों को कहना होगा। इन पुस्तकों की सूचना सत्र शुरू होने के 1 माह पहले स्कूल के सूचना पट पर चस्पा करनी होगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई प्राइवेट स्कूल संचालक ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूते, कॉपियां आदि स्कूल में ही बेचते हैं, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। स्कूल संचालक दुकान विशेष से पुस्तकों के साथ अन्य सामग्री खरीदने का अभिभावकों पर दबाव भी नहीं बना सकेंगे। अब यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों को लेकर निजी स्कूलों को पाबंद करने के साथ सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उनको किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत मिलने पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई कर उनकी जांच रिपोर्ट के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी और उच्च अधिकारी को सूचना देनी होगी। लास्ट में दोस्तों मैं आपको समय विभाग चक्र दिखा देता हूँ जो ग्रीष्मकालीन विद्यालय संचालन के लिए है, वो आप एक बार सरसरी नज़र के तौर पर देख लें। जैसे सूचना की घंटी है वो 7:25 पर लगेगी। उसके बाद ये जो टाइम है, जैसे प्रार्थना सभा का है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा और चौथा, इसी तरह 5 मध्य अवकाश हो जाएगा। इसके बाद फिर 5वां, 6ठा, 7वां पीरियड है और 8वां पीरियड है, और उसके बाद 1 बजे तक स्कूल लगेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।